स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। इस रामलीला में मॉडल टाउन के सब लोगों को शामिल होने का हक है। हम सब मिलकर करेंगे। पर मैया मोरी, जरा सोचिए, राजू कौशिक और राम। राम नहीं, राम का रोल करेगा। और फिर नंदू, एक अभिनेता का किरदार उसके रियल चरित्र के साथ मैच हो, ये जरूरी नहीं है। तेरी मैया मोरी ने तो ऑफर भी दिया था मेरे को राम बनने का। मैया मोरी, आपने इसे ऑफर किया था राम बनने का? हाँ, इसमें बुराई क्या है? मुझे तो लगता है कि इस रामलीला के लिए कुछ रोल्स के लिए हमें ऑडिशन लेने चाहिए। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ऑडिशन करके देख लो। क्या ऑडिशन ले लो? ऑडिशन? हाँ ठीक है, ले लो ऑडिशन। ठीक है, ऑडिशंस करते हैं। ईश्वर, इसे राम का स्क्रिप्ट दो। ले लो। You have 15 minutes. 15 मिनट में होती है क्या? इतनी जल्दी क्या है? ठीक है, 1 घंटा। सीख। तो थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को, घास नहीं काट रहा हूं मैं। थोड़ी तैयारी वैयारी की जरूरत पड़ेगी इसमें। नंदू, तू कल सुबह ऑडिशन लेना। हाँ तो ठीक है, कल सुबह ले लो। एक घंटे बाद भी घास काटता और कल भी घास ही काटेगा। कल दिखाऊंगा घास कौन काटेगा। आने वाले कल में मैं जो दिखाऊंगी ना पिट्ठू, तो वो ही देखेगा। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। राजू, दूध पी ले। तैयारी हो गई तेरी? वो क्या बड़ी बात है, वो तो चुटकी में हो जाए। याद हो गया? याद भी हो जाएगा। ये तेरा हो जाएगा एक तरफ रख और वो ऑडिशन की स्क्रिप्ट लेकर यहाँ आ मेरे सामने। तू किसी स्कूल में टीचर थी क्या? निकम्मे बच्चों को देखती हूँ ना तो मैं टीचर भी बन जाती हूँ। निकम्मे बच्चों को देखती हो तो स्कूल टीचर भी बन जाती हूँ। कहते मेरे बारे में 2 बात मुंह से अच्छी निकाल लेगी तो पुलिस पकड़ ले जाएगी तेरे को। इनकम टैक्स वाले छापा मार देंगे। अरे तुझे तो मैं राम बनाना चाहती हूँ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बात में पॉइंट तो है। चल, तू मेरी मदद कर और मैं तेरी मदद करती हूँ। राम जी के डायलॉग मेरे सामने बैठकर पढ़। स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बस्ता वस्ता टांग के आऊं? चल आज ऐसे ही आजा। आज क्यों? आज क्यों? आज क्यों संयमी शांत नहीं स्वभाव मेरा? संयमी नहीं, संयमी। न के ऊपर बिंदी है। हाँ, संयमी। हाँ ठीक है, बोल। यूं बार बार मचलता है, यूं बार बार मचलता है, सीता के आने से सारा ये बाग कैसे महकता है अनेक पुष्प वाटिका में। ये पुष्प नहीं है, पुष्प। पुष्प वाटिका में। पुष्प माने फूल। तो फिर इतना फिराने की क्या जरूरत है, मैं फूल बोल देता हूँ ना। अरे थोड़ी मेहनत कर ले, पुष्प बोल। है अनेक पुष्प
वाटिका में, पर सीता सबसे न्यारी है। न्यारी नहीं, न्यारी। ये न्यारी है। तो वही तो बोल रहा हूँ, न्यारी। किस से करूं तुलना उसकी, जो छवि मनमोहनी प्यारी है। अरे ये उच्चारण में तू आधे न में बहुत गड़बड़ करता है। मैं आधे न की ही प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका और है, मेरा नाम बदल दो। रघुनंदन। हाँ? हाँ? कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है राम जी? मुझे बार बार मेरा रघु क्यों याद आ रहा है? हाँ, ऑडिशन पे टाइम पे पहुंच जाना। तुझे राम बनना है। ये दूध पी लेना। बादाम वाला है ना ये? राम जी रामलीला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अपना हाथ हमारे सर पर रखिएगा, कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। इन्हें इसमें मत घसीटिए। इनके आशीर्वाद से रावण राम नहीं बन सकता। कृपा दृष्टि उनके ऊपर की जाती है जिनमें सुधार की कोई गुंजाइश हो, वरना सारे असुर और राक्षसों को राम जी सुधार देते। राम जी जानते हैं कि किनके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखना है और किसका सर हाथ में शस्त्र लेकर कलम करना है, जैसे उन्होंने रावण से युद्ध करके उसका वध किया था। आप किस रावण की बात कर रही हैं? राजू 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 उसे राम बनाकर आप रामलीला संपन्न कर पाएंगी? राम जी के स्वरूप के साथ न्याय कैसे होगा? असुरों के टोली के हाथ में आप शस्त्र देकर धर्म फैलाना चाहती हैं? गरिमा जी, आपको सिर्फ काला और सफेद नजर आता है, देवता और असुर नजर आते हैं। जो सही नहीं है वो सरासर गलत है, ये नजर आता है। लेकिन मेरी मान्यता कुछ अलग है। देवता और असुर के बीच में एक होता है इंसान, और इंसान में राम भी होते हैं और रावण भी होता है, अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। जैसे कि राजू के मामले में आपके अंदर का रावण जाग उठता है। इसीलिए आप अपने बेटे के सामने इतने कटु हो जाती हैं। राजू मेरा बेटा नहीं है।
वैसे तो कान्हा भी यशोदा मैया का बेटा नहीं था। गरिमा जी, माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं है। राजू आप ही का बेटा है, आप उसकी माँ बन गई है। राजू आपके बेटे से भी ज्यादा बढ़कर बेटा है। ये आपकी छटपटाहट और नाराजगी साबित करती है, वरना कोई अजनबी आप पे इतना असर क्यों करता? असर तो करते हैं आपके अपने। एक बार आप राजू को माफ करके तो देखिए, आपको उस रावण में भी राम नजर आएंगे। वाह राजू भैया वाह, बहुत सही जा रहे हो। बस थोड़ा सा इमोशन और बाहर लाओ। लाउड हो जाएगा ना। अरे बिट्टू के कहने का मतलब ये है कि थोड़ा श्रृंगार रस लाओ, है? वो क्या कहते हैं? रोमांटिक रोमांटिक लाओ, रोमांटिक। हाँ ठीक है मिश्रा, ट्राई करता हूँ मैं। हाँ, करो करो करो। बिट्टू, लाइन्स हो गई या अभी भी टाइम चाहिए? नंदू दीदी, राजू भैया के लाइन्स परफेक्ट हो चुके हैं। अरे एकदम फंटास्टिक तैयार है एकदम। हाँ, बस क्या बोलता है, बोलो बोला। ये सब बोलने के लिए राजू ने पैसे दिए हैं? हाँ, नहीं 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 तो उसे बोलने दो और हमें सुनने दो। यहाँ कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा। चलो ऑडिशंस लिया जाए। बिट्टू रेडी ना? हाँ तो रेडी हैं। चलो चलो। वेल डन राजू भैया। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। शुरू करें? नहीं नहीं अभी नहीं, रुक, शंख वंख बजवाती हूँ। आज क्यों संयमी शांत स्वभाव मेरा। रुक, क्या 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 स्वभाव? संयमी शांत स्वभाव। सारे एक्टर्स की यही प्रॉब्लम है। रामलीला करनी है पर उच्चारण का कुछ अता पता नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके। ईश्वर जरा लाइन बताना। जी नंदू जी। नंदू भैया, राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया, आज क्यों संयमी शांत स्वभाव मेरा यूं बार बार मचलता है। यस। अबे तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, आज क्यों संयमी शांत स्वभाव मेरा। साले के मुंह पे मारूंगा, मैं यही बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ मैं। हाँ। नहीं बोला। वेरी नाइस ईश्वर। थैंक यू। चल आगे बोल। थैंक यू। यूं बार बार मचलता है। यूं नहीं यूं, फर्क है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, यूं बार बार मचलता है। बात ये नहीं है कि तू क्या बोल रहा है, बात ये है कि सुनने वालों को क्या सुनाई दे रहा है। खैर आगे। सीता के आने से सारा ये बाग कैसे महकता है। रुक 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 रुक। कैसे ले रहा है ये लाइन? इतने गुस्से में क्यों ले रहा है? अरे इतने गुस्से में इसलिए ले रहा हूँ, तू बीच में टोका टाकी कर रही है तब से। राम जी को गुस्सा नहीं आता। ये गुस्सा रख अपने घर पे। You are rejected. है? क्या मतलब रिजेक्टेड? तुम आदर दीक्षित हो रही है कहीं की? रिजेक्टेड पूरा किया नहीं है, पहले ही बोल लिया बीच में, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ? क्या है? पूरा सुनने की जरूरत भी नहीं है। अबे सरासर दांधली मचा रखी है इसने, ये मेरे को कंप्लीट नहीं करने दे रही है, पहले रिजेक्टेड का मन बना के बैठी है। हाँ? क्या है यार? हाँ? ठीक है, मेरी बात छोड़। आप सब बताइए, क्या कोई तुलना है? ईश्वर जरा लाइंस बोल। जी नंदू जी। सुन। अबे जल्दी बोल, दांत गिर जाएंगे तेरे। आज क्यों संयमी शांत स्वभाव मेरा यूं बार बार मचलता है। सीता के आने से ये बाग कैसे महकता है तो अनेक पुष्प इस वाटिका में, पर सीता सबसे न्यारी है।
किससे करूं उसकी तुलना में? वो छवि मनमोहिनी प्यारी है। पहली है। राम की कास्टिंग हो गई, राम फाइनल हो गए, बल्ले 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 बल्ले। बड़ी खुश लग रही है। बिल्कुल। यानी राजू फाइनल नहीं हुआ ना, वो तो बेकार निकला। किसी को फेल करने के इरादे से उसकी परीक्षा ली जाए तो वो परीक्षा बेमतलब होती है। पर मैया मोरी, अगर कोई और राम का रोल राजू से अच्छा कर सकता है ये रोल राजू कैसे कर सकता है? उसका तूने ईमानदारी से उसे मौका दिया या तेरी ज्यादा जिंदगी तूने रामलीला की कास्टिंग पे थोप दी? नंदू और राजू के रिश्ते को रामलीला के बीच में ले आई। तेरी खामोशी और ऐसे झुकी हुई नजरें बता रही है कि मैं जो इल्जाम तुझ पर लगा रही हूं वो सही है। तुम्हारी जिद तुमसे बेईमानी करवा रही है। और अगर धर्म के काम में शुरुआत में ही अधर्म हो तो ये रामलीला का परिणाम क्या होगा? पूजा पाठ में अगर हेरा फेरी हो तो आप किसी और से पहले खुद को छल कर रहे हैं। ओके मैया मोरी, आप मुझे सिखा दीजिए कि मैं राजू में राम कहां से देखूं। मेरी नजरों में तो वो एक रावण है और रावण की सारी बुराइयां मैं उसमें देखती हूँ। देखो, बतौर इंसान तुम्हारा फर्ज बनता है कि जो बुरा है उसे और बुरा बनाने से पहले उसे अच्छा बनाया जाए। राजू को अच्छा बनाना भूल जाओ मैया मोरी, वो किसी के बस की बात नहीं है। राम जी के बस की बात तो है। नहीं, राजू जैसे राम की मैं सीता नहीं बन सकती। सही है। अगर राजू राम नहीं बन सकता तो ये रामलीला नहीं बन सकती। राजू, तूने क्या नया टंटा शुरू किया है? रामलीला में राम बनेगा तू? अधर्म करने से कभी रोका नहीं। पहली बार धर्म का काम करने जा रहा हूं तो बिना चूल्हे पे चढ़े हो बल्ले हो। राजू, ये सब तेरे लिए मजाक होगा। मॉडल टाउन पर जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है ना, प्रेम बुटानी से उसके 20 करोड़ ले चुका हूं मैं, और उसने इस प्रोजेक्ट में 60 से 70 करोड़ डाले हैं। अगर 2 हफ्ते में मॉडल टाउन खाली नहीं हुआ ना तो 10 दिन में हो जाएगा तो चलेगा। क्या मतलब है तेरा? मॉडल टाउन में जिस हिसाब से रामलीला की तैयारी चल रही है ना, जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। और जिस श्रद्धा के साथ मॉडल टाउन वाले शामिल हो रहे हैं ना, जो एक आ रहा उनमें किसी का बाप खाली नहीं करवा सकता है। मॉडल टाउन खाली कराने का एक ही तरीका है कि रामलीला रुके। रामलीला तब रुकेगी कि राम बतेरी और नंदू खफा हो जाएं। इन दोनों में झगड़ा पै जाए तब राम बतेरी खफा होकर चली जाए अपनी जेल में और नंदू घर में बैठ के टसुए आए, और तब राजू कौशिक जाके पूरा मॉडल टाउन खाली करवा देगा। तेरी बात में दम बहुत है, लेकिन राम बतेरी और नंदू में झगड़ा? अरे झगड़ा हो चुका है, झगड़ा हो चुका है। राम बतेरी अड़ी हुई है कि राजू को राम बनाना है, और नंदू ये हरगिज होने नहीं देगी। हमें बस झगड़े को हवा देनी है। रामलीला कैंसिल।